तो यारों, अपने दिन की शुरुआत फ्रेश होने के बाद में चाय के साथ में होती है। तो भाई चाय में दूध मैं पहले डाल लेता हूँ, फिर उसके बाद में इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेता हूँ। और भाई घर पे चाय फरीदाबाद में मैं ही हमेशा चाय बनाता हूँ, लगभग हमेशा ही 365 दिन में, यानी 360 दिन ये समझो कि मैं ही बनाता हूँ। अब उसके भाई बड़ा कारण ये है कि घर में सिर्फ मैं ही चाय पीता हूँ। हम दोनों मियाँ बीवी रहते हैं, बेटा है बेटी है, और हम चारों में सिर्फ मैं ही हूँ जो चाय पीता हूँ। तो मेरे चाय बनाने का तरीका ये है भाई, पहले दूध डाल लिया, फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया, चालू कर दिया गैस, और अब मैं इसमें डालूँगा चाय पत्ती। मुझे टाटा गोल्ड की जो चाय पत्ती है वो बहुत पसंद है, तो मैं लगभग यही लाता हूँ हमेशा। अब मैं इसमें लौंग में हमेशा डालता हूँ, एक ही डालता हूँ लेकिन डालता हमेशा हूँ। को तमाम दस्ते में इस तरह से कूट करके ये लौंग हो गई। कभी कभार मैं इलायची भी डाल देता हूँ। ये इलायची होगी। और अदरक मैं आमतौर पर डालता ही हूँ हमेशा, फ्रीज में रखी रहती है अदरक, आपको बताऊँ। और थोड़ी सी अदरक मैं ज़रूर डालता हूँ, लेकिन सुबह जो मैं चाय बनाता हूँ उसी में डालता हूँ। दिन में मैं जो चाय बनाता हूँ उसमें नहीं डालता हूँ। पूरे दिन में दोस्तों मैं 2 चाय पीता हूँ। पहले मैं 4-5 चाय पीता था, लेकिन आजकल मुझे ऐसे लगने लगा है कि कुछ गैस बनती है, तो मैं दिन भर में सिर्फ 2 ही चाय पीता हूँ। लेकिन गांव जाता हूँ तो 10 चाय पी जाता हूँ, पता ही नहीं चलता कि कितनी चाय पी, क्योंकि बाज़ार में ज़रूर जाता हूँ और फिर वहाँ फिर पता नहीं रहता कि कितनी चाय पी है। हालांकि बाज़ार में जो कप की साइज़ होती है वो बहुत ही छोटा सा कप होता है, बहुत छोटा। हर जगह पे चाय की जो रेट है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारी तरफ पूर्वी राजस्थान में देख रहा हूँ कि चाय की रेट तो नहीं बढ़ी है, लेकिन चाय के कप का जो साइज़ है वो छोटा होता जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हर जगह पर रेट बढ़ती रहेगी और हमारी तरफ चाय की रेट नहीं बढ़ेगी, तो कप के साइज़ छोटा होता होता एक दिन हो सकता है कि वो जो ढक्कन नहीं आता वो दवाई पीने का, हो सकता है कि उस जैसा हो जाए। और पहले मैं आपको बताऊं, मैं जब चाय पीता था ना, तो देखो ये गिलास है ना, ये इस गिलास में सुबह सुबह चाय पीता था तो आधे से ज़्यादा इतनी भी भरी होती थी, यानी इसका ये देखिए 3 चौथाई भरा होता था, आधे से ज़्यादा तो हमेशा ही होती थी। लेकिन आजकल मैंने कम कर दिया, सिर्फ इस 1 कप से ज़्यादा नहीं पीता सुबह, फिर 1 कप में 4-5 बजे पीता हूँ। तो दोस्तों ये चाय बन रही है, इसमें चाय पत्ती गेर दी, अदरक गेर दी, 1 लौंग है और 1 इलायची है। अदरक नहीं होती है दोस्तों मेरे पास में, तो फिर मैं इसमें सौंठ डालता हूँ। आपको बताऊँ, जब अदरक नहीं होती है तो मैं थोड़ी सी सौंठ डाल देता हूँ, अगर अदरक होती है तो अदरक ही डालता हूँ। हाँ तो दोस्तों ये अपनी चाय बन रही है। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि करीब 3 साल हो गए होंगे मैं चाय में चीनी नहीं डालता। मुझे ऐसा लगने लगा कि फ्यूचर में कभी मेरा पेट निकल सकता है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि पेट निकलेगा, क्योंकि जैसा पतलापा मुझे है तो लगता नहीं है कि पेट निकलेगा, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेट का फ्यूचर ब्राइट है, हो सकता है पेट निकल आए। तो मैंने पहले से ही सोच लिया और मैं चीनी मैंने डालना बंद कर दिया। और करीब 3 साल हो गए मैं घर पे कभी भी चाय में चीनी नहीं डालता। शुरू में मैं आपको बताऊं 4-5 दिन मुझे बड़ी दिक्कत हुई थी चाय पीने में, जब मैंने चीनी डालना बंद कर दिया था। लेकिन 10-15 दिन बाद में मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कोई चीनी की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन मैं गाँव जाता हूँ, आपको बताऊँ तो जब मैं दुकानों पर चाय पीता हूँ, बस स्टैंड पे, बाज़ार में, तो मैं ये बिल्कुल ध्यान नहीं देता कि
चीनी डाली है या नहीं डाली है। अगर कोई दोस्त चीनी के साथ चाय पीने वाला है तो मैं ऐसे ही पी लेता हूँ, अगर कोई ऐसा है जो फीकी चाय पीना चाहता है तो मैं वैसे ही पी लेता हूँ। लेकिन राजस्थान में घर में जो चाय बनती है आपको बताऊँ तो मेरी भाभी अक्सर बनाती है और वो बहुत ही ज़्यादा मीठी चाय करती है। और मैं कहता हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा मीठी है, तो फिर वो मेरे से यही कहती है कि आपने बहुत पैसे इकट्ठे कर रखे होंगे क्योंकि आप चाय में शक्कर डालते नहीं हैं। मैं आपको बताऊँ पूर्वी राजस्थान में चीनी को शक्कर कहते हैं हमारी तरफ, और मुझे खुद भी बहुत बाद में जाकर के पता चला था इस बात का नहीं कि शक्कर को चीनी कहते हैं, बल्कि इस बात का कि यहाँ दिल्ली एनसीआर में शक्कर तो जो गुड़ का बुरादा होता है उसको कहते हैं। हमारी तरफ जो यहाँ जिसे ये शक्कर कहते हैं उसे गुड़ का बुरादा कहते हैं। तो चाय दोस्तों बनने वाली है, और मैं सुबह सुबह जो चाय पीता हूँ इसके पहले मैं आपको बताऊँ, यदि फल हैं घर में तो मैं पहले फल खा लेता हूँ और 15-20 मिनट बाद में फिर चाय पीता हूँ। और यदि नहीं है तो फिर भाई मैं बिस्किट के साथ चाय पीता हूँ। और मेरे पसंदीदा बिस्किट है, मैं आपको बताऊँ बिस्किट हैं, और मैं 4-5 से ज़्यादा नहीं खाता आमतौर पर, तो मैं 4-5 निकाल लेता हूँ और बाकी फिर ऐसे इसे डिब्बे में रख देता हूँ। तो चाय दोस्तों बन गई है। अब इसको थोड़ी देर बंद कर। तो दोस्तों चाय बन गई है, अब चाय छान लेता हूँ। थोड़ी सी ज़्यादा बन गई है, ज़्यादा बन गई तो ज़्यादा आ भी गई है, चलो कोई बात नहीं है। चल भाई अब मैं आपको बताऊं, मैं बेड पे बैठ करके चाय पीता हूँ हमेशा, यही अपना तरीका है भाई। दोस्तों अपना तरीका ये है कि भाई हमेशा ही अपन बेड पे बैठ करके चाय पीते हैं, और सुबह सुबह की चाय के साथ में मैं अपना प्रिय अखबार है जनसत्ता आपको बताऊं। अब पहले की तरह आजकल उतनी अच्छी खबरें नहीं देता है, कई बार वो सच्चाई से मुंह मोड़ देता है वो भी, लेकिन अब और भी कोई ऐसा दूसरा अखबार भी नज़र नहीं आ रहा हिंदी में, तो फिर उसी से काम चला लेता हूँ। और मैं आपको बताऊँ ये मैक्सटर ऐप है दोस्तों, मैं आपको बताऊँ तो वो मैंने इंस्टॉल कर रखी है, पेड वर्जन ले रखा है ये मैक्सटर ऐप का। तो इसमें कई पत्रिकाएँ, कई समाचार पत्र आप पढ़ सकते हैं, और इसकी विजिबिलिटी बड़ी अच्छी है। तो ये जनसत्ता अखबार मेरा खुल गया। ये देखिए ये फ्रंट पेज, और तो मैं अखबार को पढ़ता रहता हूँ और आपको बताऊँ चाय पीता रहता हूँ। अब यूँ तो क्या कहते हैं, देखो ये भी सच्चाई से मुंह मोड़ने लग गया ये अखबार, पर हिंदी में कोई इतना अच्छा अखबार है नहीं। और अंग्रेजी का जो अखबार हैं जो मुझे पसंद है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पर अब ये अंग्रेजी में है, इनको पढ़ने पर मेहनत होती है, ऐसा लगता है कि जैसे कोई बंधुआ मजदूरी करवा रहा हो, इसलिए इसी से काम चला लेते हैं। कभी मन नहीं मानता तो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लेता हूँ। तो भाई अपने शुरुआत इसी तरह होती है। बहुत ही बढ़िया चाय बनी है। मुझे अपने हाथ की चाय, चाहे वो जैसी भी है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है अपने हाथ की चाय। खुद चाय बनाकर पीने का भी अपना मज़ा है। बिस्कुट खुद नहीं बना सकता यार, ये मार्केट के
जो बन सकती है वो बना सकता हूँ। चलिए दोस्तों, तो ये वही अपने दिन की शुरुआत कैसे होती है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और कभी मिलो तो मैं अपने हाथों से बनी चाय आपको ज़रूर पिलाऊंगा, कसम से शानदार बनती है, मुझे तो मज़ा आ जाता है। यकीन दिलाता हूँ आपको पक्का मज़ा आ जाएगा। ओके बाय।